हेलो विद्यार्थियों, आज अपन आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और रोजाना के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। जो वर्तमान में आरपीएससी और कंपटीशन जो वैकेंसियाँ वगैरह आ रही है उसमें फॉर्म भरना और अपने साथ में नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा की परीक्षा के साथ साथ में ये भी तैयारी होती रहे। आपके लिए बीए के लिए और एमए के लिए जो ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भेजूंगा। तो इस चैनल पर बनाए रखें और क्या नाम से उन क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को नोट करना, उनको हल करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज अपन राजस्थान का भूगोल जो कि पिछली क्लासों में चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजस्थान का भूगोल। तो इसमें राजस्थान में सिंचाई के साधन पढ़ रहे थे अपन, और इन साधनों में भी नहरें पढ़ रहे हैं, नहरें। ठीक, नहर जो कि कृत्रिम सिंचाई का साधन है और किसी बड़े जल स्रोत से बांध बनाकर उस जल स्रोत का पानी इस नहर में डाल करके एक जलधारा के रूप में अपने आवश्यक स्थान तक या कृषि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, उसे नहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में धरातलीय ढाल की अनुकूलता में कितने प्रकार की अनुकूल दशाएं मिलती है और उसी के आधार पर नहरें बनाई गई है। ठीक है, तो नहरों में अपन ने इंदिरा गांधी नहर के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बनाए रखने, कृषि उत्पादन करने, सिंचाई के लिए और पेयजल आपूर्ति, दो उद्देश्य है उसका। ठीक है, तो उसको विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ लिया अपन ने। आज अपन कौन सी नहर के बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे अपन भरतपुर नहर के बारे में। तो भरतपुर नहर का उद्गम कहाँ से हुआ? सबसे पहले कौन सी नहर पढ़ेंगे? भरतपुर नहर। इस नहर का नाम ही भरतपुर नहर है। ठीक है, इसका उद्गम लिखो सबसे पहले। उद्गम यहाँ कहाँ से निकाली गई है? ये निकाली है पश्चिमी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नहर, जिसे आगरा नहर भी बोलते हैं, आगरा नहर से ऐसे निकाला, इस नहर का निर्माण किया। कब किया? ये निर्माण सन 1964 में इसका निर्माण किया गया। कब किया भरतपुर नहर का निर्माण? सन 1964 में। ठीक है, और इसे यमुना लिंक नहर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर के नाम से भी इस नहर को जाना जाता है। आगे इसके बारे में क्या विशेषता है
कि यह नहर भरतपुर जिले में जो कि कामा और डीग तहसील में सिंचाई करती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भरतपुर के कामा व डीग तहसीलों में सिंचाई करती है। ठीक है, भरतपुर के कामा तहसील में और डिग तहसील में ही केवल यह सिंचाई करती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई आ जाती है कभी सबसे छोटी नहर है ये 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर तो यूपी में बहती है और 12 किलोमीटर राजस्थान के भरतपुर में बहती है। ठीक है, यानी कि इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर तो उत्तर प्रदेश में बहती है, कहाँ से? जहाँ से इसका निर्माण होता है, आगरा नहर से और भरतपुर तक, और 12 किलोमीटर अपने राजस्थान में बहती है, जो कि भरतपुर के कामा तहसील और डिग तहसील में ही ये सिंचाई करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी नोट कर लेना। भरतपुर जिले की कामा तहसील का जोरहरा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? भरतपुर जिले की कामा तहसील का जोरहरा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके पूछा जाए, बस आंसर को इस समझ करके और ऑप्शन को समझ करके आंसर देना है। ठीक है, तो भरतपुर जिले की जो कामा तहसील है, जिला आ जाए तो भरतपुर, तहसील का नाम आ जाए तो कामा तहसील, और गांव का नाम आ जाए कौन से स्थान से या गांव से प्रवेश करती है, जोरहरा। ठीक है, जोरहरा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको कितने बार क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है, या तो जिले के नाम से या तहसील के नाम से या स्थान या गांव के नाम से, इस प्रकार से पूछ लेता है। तो एक छोटी चीज को भी अपने को नहीं छोड़ना है। और दूसरी नहर है अपने पास गुड़गांव नहर, दूसरे नंबर की है। गुड़गांव नहर, ये राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त सिंचाई नहर है। ठीक है,
राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त रूप से सिंचाई नहर है। सबसे पहले इसका उद्गम लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकाली गई है, तो यमुना नदी के ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। इसका सबसे पहले उद्गम है इसका यमुना नदी के ओखला देहली नामक स्थान से इस नहर को निकाला गया है, ठीक है। इसको इस तरह से आप नोट कर लेना। यमुना नदी के ओखला नामक स्थान से, जिसको देहली बोलते हैं, वहाँ से इसका निर्माण किया गया और हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण सन 1966 से और 85 के मध्य हुआ। निर्माण सन 1966 से और सन 1985 में पूर्ण हो गया। सन 1966 में तो प्रारंभ हुआ और सन 1985 में यह पूर्ण हो गया, ठीक। इस नहर की कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। इस नहर की कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के भरतपुर की कामा तहसील के जुरेजा गांव के समीप से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के भरतपुर जिले में कामा तहसील के जुरेजा कामा तहसील के जुरेजा नामक गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और समझ लो इसको, राजस्थान के भरतपुर जिले में कामा तहसील के जुरेजा नामक गांव से राजस्थान में यह गुड़गांव नहर प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है? यमुना नदी के ओखला देहली नामक स्थान से निकाली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में कितनी बार पूछा गया है। ऐसी नहर जो केवल भरतपुर जिले के कामा तहसील को सिंचित करती है, कामा तहसील के लिए ही ये निकाली गई है, तो ये गुड़गांव नहर है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई वगैरह, इसका सन वगैरह, इसका निकलने का जो स्थान है और राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त सिंचाई परियोजना के तहत ये निकाली गई है। तो इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को इसको हल कर देना है, ठीक है।
तो यह नहर भरतपुर की कामा और डिग तहसील में सिंचाई करती है। कौन कौन सी में? गुड़गांव नहर भरतपुर जिले की कामा व डिग तहसीलों में सिंचाई करती है। ठीक है, गुड़गांव नहर भरतपुर जिले की कामा तहसील और डिग तहसील में सिंचाई की जाती है और इसकी कुल सिंचाई कितने हेक्टेयर भूमि में की जाती है? यह नहर भरतपुर जिले में 28,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन के बन करके नहीं आता है। बाकी गुड़गांव नहर भरतपुर जिले के कौन कौन सी तहसील को सिंचित करने का कार्य करती है? कामा तहसील और डिग तहसील को, और 28,200 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। तो इस प्रकार से अपने भरतपुर नहर के बारे में और गुड़गांव नहर के बारे में एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ा है। ठीक है, तो राजस्थान के इस क्षेत्र से निकलने वाली नहर है यहाँ से, तो ये भरतपुर नहर के रूप में इस प्रकार से निकलती है। और एक नहर इस तरीके से निकलती है, तो ये भी इस प्रकार से कामा और गुड़गांव किसी से कामा और डिग तहसील को सिंचित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से सन 1964 में निकाली गई है ये, और भरतपुर जिले के इसी क्षेत्र को सिंचित करने का कार्य करती है। तो ये एक तरह से उद्गम इसका और कितने किलोमीटर को बहती है, कौन कौन से तहसीलों में बहती है, कहाँ से प्रवेश करती है, इस प्रकार के चीज़ों को एक तरह से इम्पोर्टेंट रूप में नोट कर देना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, मिलने वालों को इस क्लास को भेजा करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ो ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपकी पढ़ाई के साथ साथ में कोटा विश्वविद्यालय कोटा से आने वाले जितने भी अपडेट है, परीक्षा से संबंधित हो, प्रैक्टिकल से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो इस पर बनाए रखें। धन्यवाद।